अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं और अगर आपका टारगेट है अगले साल का 2025 का IIT JEE, तो ये वीडियो आपके लिए है। रिपीटर सबसे ज्यादा टेंस स्टूडेंट होता है, उसको सबसे ज्यादा चिंता होती है अपनी सिलेक्शन की, और मैं फर्स्ट हैंड जानता हूं क्यों, क्योंकि मैंने खुद भी रिपीट किया है। तो 12th के बाद एक साल एक्स्ट्रा डेडिकेट करना, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना और कुछ करके दिखाने की ज़ील होती है, और लगता है कि हाँ इस बार तो बिल्कुल करेंगे और शानदार करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता है तनाव बढ़ता जाता है, और उस तनाव में कई बार बच्चे ट्रैक से हट जाते हैं, भटक जाते हैं और कई बार फोकस लूज कर देते हैं। मात्र 40% स्कोर अगर आता है, 40% कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते, पर 40% नंबरों पर भी जेई मेन में 93-94 परसेंटाइल आ जाती है। यानी कि वो 12 लाख बच्चे जो जेई मेन देखते हैं या देते हैं, उनमें 11.25 लाख बच्चे तो 40% नंबर भी नहीं ला पाते। क्यों भाई, पढ़ते तो 100% सिलेबस हैं, 40% नंबर भी क्यों नहीं आते? क्योंकि सुपरफिशियली पढ़ा है, गहरे जाकर ढंग से डेप्थ में कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए 40% नंबर भी नहीं आते, भले 100% सिलेबस किया हो। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी है बच्चे को स्टेप वाइज रेस करते जाना। बहुत सारे बच्चे पहले दिन कहते हैं हमारी तो फर्स्ट रैंक की आएगी, महीने पर बात करते हैं अब तो 10th भी आएगी तो चलेगी, फिर 2 महीने बाद 100 रैंक में बढ़िया है, और 6 महीने बाद कहते हैं साहब सेलेक्ट हो जाएं तो ही बहुत है, और कई बार सेलेक्ट भी नहीं होते। हमारी स्ट्रैटेजी इसकी ठीक उल्टी है। हम कहते हैं हमारे पास आओ, हम 0 से शुरू करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रेस करते हैं, और नवंबर तक हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएं, न सिर्फ इतना सिलेबस कवर करा दें, बल्कि आप में से हर स्टूडेंट की इतनी प्रैक्टिस करा दें कि आपका सिलेक्शन तो पक्का हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिर्फ मेरे पास अलग से एक सेपरेट रैंकर्स बैच होना ही काफी नहीं है। हमारे पास रैंकर्स और बैंकर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे लिए हर वो बच्चा वैल्यूएबल है जो पूरी आशा और उम्मीद के साथ हमें ज्वाइन करता है या जिसको हम अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। तो हर विद्यार्थी पर काम होता है, और ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम उनका लेवल उनके साथ काम कर करके इतना रेस करते हैं कि पहले तो शॉर्ट सिलेक्शन अक्टूबर-नवंबर तक आ जाए। लास्ट रैंक 15,000 की रैंक तक तो वो लाने लायक निश्चित रूप से हो जाए अगर हम बात कर रहे हैं तो। और फिर उसके बाद हमने कहा चलो दिसंबर एंड तक उसको बढ़ाते हैं और 10,000 रैंक तक आते हैं, फिर उसके बाद जनवरी तक बढ़ाते हैं, टॉप 5,000 में आते हैं, फिर फेब क्रॉस करते करते, मार्च क्रॉस करते करते, फिर हम टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल गड़बड़ का स्कोप नहीं है। न सही टॉप 10, टॉप 50 पे तो आएंगे, कुछ जो टॉप 50 नहीं टच कर पाएंगे टॉप 100 में तो आएंगे। तो अच्छी रैंक्स, ड्रीम रैंक नहीं भी आई तो ड्रीम से जब नीचे गिरे तो ऐसा ना हो कि सीधा तारे जमीन पर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपीटर्स के लिए, बैकअप रखते हुए चलना। और वो लोग जो आपको सपना दिखाते हैं पहले दिन कि मेरे पास 1 लाख बच्चे की फर्स्ट रैंक आएगी, कैसे ही संभव ही नहीं ना, फर्स्ट रैंक तो एक ही बच्चे की आती है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है ढंग से स्ट्रैटेजी को प्लान करना। इस तरीके से हमने प्रोग्रेस प्लान करी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हड़बड़ी करके जबरदस्ती सारा सिलेबस निपटाना नहीं है, हमें ऐसे पढ़ाना है कि स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम में स्कोर कर ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो जाए और एग्जाम की प्रैक्टिस शानदार हो जाए। ये कैसे होगा? ये तब हो सकता है जब हम 100% सिलेबस को 6 महीने में निपटाने की जिद ना पकड़ लें। अरे बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो ये वचन देते हैं कि सर हम तो पूरा सिलेबस करा देंगे, मेन एडवांस सब कुछ 6 महीने में खत्म हो जाएगा। निपटाने को तो कुछ भी निपटाया जा सकता है। बच्चे को क्या समझ में आया? क्या उसके बाद बच्चा एग्जाम में स्कोर कर पा रहा है? रोज 6-6 घंटे 8-8 घंटे क्लास लगा ली हमने। अगर रोज 6 घंटे क्लास लगाई है तो उसके साथ 1 घंटे की क्लास के साथ कम से कम 2.5-3 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। तो 6 घंटे की क्लास के साथ 15 से 18 घंटे की सेल्फ स्टडी, पूरे 24 घंटे में इतने घंटे नहीं होते, तो बच्चे का काम और होमवर्क छूटता जाएगा। जब वो छूटता जाता है तो उसके बाद फिर नया फरमान आता है 15 दिन बाद, ये काम करते हैं बच्चों तुम पीछे चल रहे हो तो कोई बात नहीं, हम मेन और एडवांस का कंबाइंड पढ़ा तो देते हैं, लेकिन शीट हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेन के बाद एडवांस की शीट डिस्कस कर लेंगे।
बच्चों को लॉजिकल लगता है कि हाँ चलो ये कर लेते हैं, तो फिर बच्चे एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बंद कर देते हैं। तो 6 से 8 महीने जेई मेन राउंड 1 राउंड 2 तक तो आपने मेन पढ़ा, मेन का गाना गाया, मेन की प्रैक्टिस करी, और बच्चे हुए 1.5 महीने में एडवांस कहां से होगा? वो बच्चा एडवांस कर ही नहीं पाता। फिर इस वजह से सबके रिपीटर्स के सिलेक्शन खराब है। हम क्या कर रहे हैं? हम 100% सिलेबस को जनवरी तक जबरदस्ती खत्म करने की जिद नहीं पकड़ रहे हैं। हम 90% क्वेश्चन आपके जेई मेन फर्स्ट राउंड में हो जाएं, इस लायक सेलेक्टेड 75% टॉपिक्स आपको कराएंगे जनवरी तक या जेई मेन फर्स्ट राउंड के पहले तक। अरे आपने तो सिलेबस छोड़ दिया, पूरा करके भी स्कोर तो हो नहीं रहा था। और तो हम टॉपर हैं तो हमको न कराएंगे, आपको अलग से कराते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्कोरिंग में 90% 80% क्रॉस कर रहे हैं तो भले आप अकेले क्यों ना, आपको अलग से बैच बना के आपको अलग से पढ़ा देंगे, तेजी से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा तो उनको पढ़ा रहे हो तो हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? समाजवादी पार्टी का एजेंडा थोड़ी है। वो तेज पढ़ पा रहा है, वो होमवर्क कर पा रहा है, इसलिए करा दिया। आप होमवर्क कर लो, कराने को तो हम भी करा सकते हैं, हमें तो सब कंटेस्ट है, पर आप कितनी तेजी से कर पाओगे? 100% सब लोग करा रहे हैं ना, और कराकर 30% नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। अल्टीमेटली बच्चा फेल ही तो हो रहा है मैक्सिमम उनका। तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट हो जाएं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने कहा 75% और जो 75% हम कर रहे हैं ये मेन प्लस एडवांस पूरा एग्जॉस्टिव है। इसमें सिर्फ मेन का पकड़नी है, पूरी शीट वीट करके डिस्कस करके आप मेन प्लस एडवांस के लायक बने। फिर बचा हुआ 25% पोर्शन कब करेंगे हम? वो करेंगे मेन 1 और मेन 2 के बीच में। अब हमने मेन प्लस एडवांस की तैयारी पूरी विद डिस्कशन खत्म करी है, और उसके बाद मेन 2 से लेकर एडवांस तक अब रैंक रिफाइनमेंट होगा। अब रैंक का इंप्रूवमेंट होगा कि मान लीजिए आप ऑलरेडी आप टॉप 2000 में आ रहे हैं, तो हम आप टॉप 2000 को टॉप 200 में कन्वर्ट करना चाहेंगे। आप ऑलरेडी टॉप 200 के लायक हो गए तो हम टॉप 100 में टॉप 20 में करना चाहेंगे। आप हम तो पहले ही टॉप 20 के लायक थे, तो आइए टॉप 3 की बात करते हैं, टॉप रैंक की बात करते हैं। ये स्ट्रैटेजी है हमारी, ये यूनिक है। बेस्ट ऑफ द टीचर्स एट वीआरपी बिल्कुल सेलेक्टेड क्राउड के साथ फोकस्ड है आपके सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। तो क्या करना है? नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, फटाफट टेस्ट दीजिए, एनरोल कीजिए, और हमारे स्कॉलरशिप चेक करना मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। राइट? ज्वाइन एंड विन। ऑल द बेस्ट।